आप लोगों को तो पता ही होगा कि सीमा हैदर केस में अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। बहुत स्लोली चल रहा है, जैसे कछुए की चाल हो उस स्पीड में चल रहा है। इस वजह से हैदर तो फ्रस्ट्रेट है ही, उसके साथ साथ हम लोग भी फ्रस्ट्रेट हैं, बिकॉज इतना स्लोली काम हो रहा है जो कि एकदम पूरी तरह से इल्लीगल है। वो तो महिला इल्लीगल है ही, ऊपर से उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी शादी, उसका हर एक चीज़ जो इल्लीगल है। इल्लीगल घुसने का तरीका, बच्चे के मुंह में उंगली, बच्चे के मुंह में हाथ डाल करके उल्टी करवाई, 2 पुलिस कर्मियों की, सुरक्षा कर्मियों की उसकी वजह से नौकरी चली गई। और हमारे देश में अभी उसको कुछ भी, उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ कहा जा रहा था कि ये जांच एजेंसियां हैं, पर जांच एजेंसियां कहाँ हैं उनका कोई अता पता नहीं है, कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक उनका कोई अता पता नहीं है। इसीलिए लोग और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि यहाँ के लोग, यहाँ की सरकारें, यहाँ के कानून का तो वायरल होता है वीडियो की एक मच्छर तक काटने नहीं देंगे, ऐसा है। तो इसीलिए अभी हाल फिलहाल ने सरजे ने ये काम किया है कि जो रबुपुरा के वहाँ के थाने का SHO है, वहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं, वहाँ के जो थाने में जो भी लोग होते हैं, उनके ऊपर तो सारा ये है कि उनके ऊपर सारा दारोमदार था कि वो उसको कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन उन्होंने सीमा को तो एकदम मेहमान नवाजी बना के रखा हुआ है, उसके खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। थोड़ी बहुत होती है, पर पता है वो मतलब पब्लिक को दिखाने के लिए सिर्फ होती है कि वो निकलती बलती नहीं है, घर के ही अंदर रहती है, सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए। लेकिन वो निकलती भी है, घूमती भी है, ऐसा लोगों का मानना है। जैसे लपू विसर्जन का झांकी दिखा रहा था, तो उसमें लोगों का शक है कि वो निकल के घूमी है। और एक बार वीडियो भी बना रही थी ना, चारा वगैरह काटने का, लेकर के घूमने का, वो सारे चीज़ें वो कर रही थी। तो कहीं ना कहीं लोगों का और सरजी का भी विश्वास वहाँ के जो रबुपुरा के पुलिस वालों से विश्वास उठ चुका है। इसीलिए उन्होंने उस केस को पानीपत उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया है, क्योंकि वो जहाँ से पकड़ी जाती है और कहीं और से उसका ये होता है, केस कहीं और चलता है, और दूसरे ही दिन में उसको बेल भी मिल जाता है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से बहुत मतलब यहाँ बहुत लेज़ी तरीके से उसके जो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है, बहुत ज़्यादा स्लोली हो रही है। तो बहुत सारे लोगों ने तो पेशेंस बनाया हुआ है और बहुत सारे लोगों का पेशेंस टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, जिनमें हम भी हैं कि आखिर इतने दिनों तक हो क्यों नहीं रहा, कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसका ज़्यादती हम लोग तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये जैसी जैसे हरकत करती है नहीं कर सकते। ये सनातनी खुद को दिखाती है, और हर वो खाना जब भी बनाती है वो जूठन वगैरह सब कर देती है। जैसे उन लोगों में सारा चीज़ जूठा करने का बीमारी है ना, थूकना उकना सारा वो चीज़ है उन लोगों में, तो वो बीमारी इसकी अंदर है। जबकि हमारे खाने का जो हम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग उसको नमक हम लोग को तब पता चलता है नमक हमने डाला कि नहीं जब कोई खाना खाता है, ऐसा है। और ये चाट के देखते रहती है हर बार कि ये खा लो वो खा लो, अब निकाल के खा लेती है। फिर क्या बोले इसके बारे में। इंसान जब खाना बनाता है तो पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, और भगवान का जूठन को चढ़ाती है, ये जूठन को चढ़ाती है। तो इसका मतलब ये पूरे परिवार को जूठन खिला रही है अपना, यही तो है। और ये सनातन का लोग इसको सनातन कर करके इसको माथे में बिठा के रखे हुए हैं, पता नहीं इसके अंदर क्या ऐसा क्वालिटी है।
ओके दोस्तों, बाय। अपना अपना ख्याल रखिएगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता हूँ। देखिए मेरे सर पे चोट लगी है, उसके गुंडों ने मुझे मारा है। ऐसा मैं बोल सकता था पर ऐसा नहीं है। उसके गुंडों ने मुझे नहीं मारा है, उसके गुंडों की इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे मारे। ओके दोस्तों, बाय। अपना ख्याल रखिएगा।